ऑफिस के हिसाब में 50,000 रुपए की गड़बड़ी पाई गई। पैसे की गड़बड़ी की खबर से पूरे ऑफिस में मच गया हंगामा। अशोक और विनय एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों में मित्रता भी थी, परंतु काम और बुद्धिमानी के मामले में विनय जहां होशियार था, वहीं अशोक की कामचोरी और सहयोगियों के प्रति जलन से सभी वाकिफ थे। एक तरफ अशोक जहां स्वयं काम से जी चुराता था, वहीं दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए वो हमेशा साजिशें रचता रहता था। विनय से दोस्ती होने के बावजूद वो उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता, परंतु विनय सब कुछ जानते हुए भी अशोक की हरकतों को नजरअंदाज कर देता था। ऑफिस में आए दिन अशोक की हरकतों से सभी कर्मचारी परेशान रहते थे। एक दिन तब हद हो गई जब ऑफिस के खाते में गड़बड़ी पाई गई। अशोक और विनय ऑफिस में कंपनी का हिसाब किताब रखने वाले लेखा विभाग में कार्यरत थे। विनय की बुद्धिमत्ता और उसकी ईमानदारी को देखते हुए कंपनी ने लेखा जोखा का भार उसे सौंपा था। विनय सुलझे हुए तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहा था। सभी उसके कामों की तारीफ भी करते थे। यही बात विनय के कनिष्ठ के तौर पर काम कर रहे अशोक को नागवार लगती थी। दुष्टता में वह विनय को बदनाम करने के लिए साजिशें रचता रहता था। विनय को बदनाम करने की कोशिशें तो उसने कई बार की थी, परंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती थी। अंततः एक दिन ऐसा आया कि अशोक की दुष्ट कारगुजारी की वजह से विनय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। दरअसल ऑफिस के हिसाब में 50,000 रुपए की गड़बड़ी पाई गई। पैसे की गड़बड़ी की खबर से पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। जांच में पता चला कि लेखा विभाग में छोटे खर्चों के लिए रखे गए रकम में से 50,000 रुपए चुराए गए हैं। शक की सुई सीधे तौर पर विनय पर गई। विनय के लाख सफाई के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने उसके तर्क को नकारते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया, जबकि पैसों के गबन की हकीकत कुछ और थी। पैसे अशोक ने चुराए थे। विनय भी इस बात को जानता था, परंतु कोई सबूत न होने के कारण वह अशोक को दोषी ठहराने में असमर्थ था। इधर अशोक अपने मंसूबे को पूरा होने पर मन ही मन खुश था। अब जैसा कि संभावित था, पैसों के गबन में एक बार सफल होने के बाद अशोक की हिम्मत बढ़ गई। उसने देखा कि चोरी तो उसने की थी, परंतु फंसा तो विनय और सजा भी उसे भुगतनी पड़ी। वो एक बार फिर से पैसे चोरी करने की योजना बनाने लगा, परंतु उसे यह पता नहीं था कि ऑफिस के अन्य सभी कर्मचारी विनय वाली घटना के बाद से सतर्क हो गए थे। इसकी वजह थी कि कोई भी कर्मचारी विनय को दोषी मानने को तैयार नहीं था। सभी को लगभग अशोक पर ही शक था। इसी शक के मद्देनजर सभी की नजरें हमेशा अशोक की गतिविधियों पर लगी रहती थी। परंतु दुष्ट अशोक को अपनी चालाकी पर बड़ा गर्व था और वह छिपी नजरों की जासूसी से अनजान बना रहा। कई दिनों से लेखा विभाग से पैसे चुराने की जुगत में लगे रहे अशोक को आज मौका मिला था। लेखा विभाग के प्रमुख को अचानक एक इमरजेंसी फोन आने के कारण कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा। जल्दबाजी में वह नकद वाले अलमारी की चाबी अपने टेबल पर ही भूल गए। अशोक की नजरें उस चाबी पर गड़ी रहीं। वो लंच के समय का इंतजार बेसब्री से करने लगा। उसे डर था कि कहीं बड़े बाबू लंच से पहले वापस न आ जाएं। कुछ समय पश्चात लंच का समय आया और लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लंच के लिए बाहर जाने लगे, परंतु अशोक वही अपनी कुर्सी पर जमा रहा। एक सहयोगी के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह लंच करने बाहर नहीं जाएगा। अशोक के व्यवहार पर अन्य कर्मचारियों को शक हो गया था। अंततः सभी ने फैसला किया कि आज अशोक पर विशेष नजर रखी जाए। उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया गया। सभी कर्मचारियों ने लंच के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम त्याग कर और वही कमरे के बाहर छिपकर अशोक की निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो अशोक अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अब सभी बाहर चले गए हैं, तो उसने निश्चिंत होकर बड़े बाबू के टेबल पर रखी चाबी उठाई और अलमीरा खोलकर वहां रखी पूरी नकदी को उठा लिया। महीना का अंत होने के कारण आज नकदी कम थी। उसने झटपट नकदी निकाली और अलमीरा को बंद कर नकदी को अपने टेबल के दराज में रखे फाइलों के नीचे दबा दिया।
किसी को शक न हो इसलिए चाबी को बड़े बाबू के टेबल के दराज में डालकर उसने एक लंबी श्वास ली और घबराहट में माथे से टपक रहे पसीने को पोंछकर अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से आकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतों पर सभी की निगाहें लगी हुई है और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। कुछ समय बाद लंच का वक्त खत्म हो गया और सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इस दौरान लेखा विभाग के बड़े बाबू भी लौट चुके थे। सभी शांत भाव से अपने काम में जुट गए, परंतु अशोक के चेहरे पर घबराहट और तनाव के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। बड़े बाबू को याद आ गया था कि अलमीरा की चाबी वे टेबल पर ही भूल आए हैं, इसलिए आते ही पहले तो उन्होंने चाबी खोजनी शुरू की। इधर उधर खोजने के बाद जब उन्होंने दराज खोला तो उन्हें चाबी वहीं पड़ी हुई मिली। चाबी मिलने पर उन्हें सुकून मिला और फिर वे नकदी रखने वाले अलमीरा की ओर बढ़े। बड़े बाबू की हरकतों को अशोक तिरछी नजरों से देख रहा था। जब उसने देखा कि वे अलमीरा की ओर बढ़ रहे हैं तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस बीच अलमीरा खोलते ही बड़े बाबू चीख पड़े, पैसा कहाँ गया? बड़े बाबू की चीख सुनते ही सभी कर्मचारी अपनी जगहों से उठकर उस ओर भागे। सभी ने देखा कि अलमीरा में नकदी नहीं है। एक बार फिर से पूरे ऑफिस में कोहराम मच गया। डर के मारे बड़े बाबू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया। इसी बीच कंपनी के मालिक भी वहां आ गए और बड़े बाबू से बोले कि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं और केवल हम नहीं बल्कि सभी लोग जानते हैं कि चोरी किसने की है। आपसे पहले चोरी की जानकारी मेरे पास पहुंच चुकी है और वह भी सबूत के साथ। हमने पुलिस को भी बुला लिया है। फिर भी मैं एक मौका उसको देना चाहता हूँ जिसने चोरी की है। अगर वह स्वयं स्वीकार कर लेगा तो उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। इतना सुनते ही अशोक परेशान हो उठा और धीरे से खिसकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसे नहीं पता था कि सबकी निगाहें उसी के ऊपर है। जैसे ही अशोक दरवाजे की ओर लपका एक कर्मचारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस भी वहां आ गई थी। कंपनी के मालिक ने अशोक के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज सभी को अशोक की दुष्ट प्रवृत्ति के कारण विनय जैसे होनहार कर्मचारी को खोने का दुख हो रहा था, परंतु सभी को खुशी इस बात की थी कि अशोक को उसके किए का फल मिल गया और आगे से उसकी दुष्टता का शिकार ऑफिस में किसी और को नहीं होना पड़ेगा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति दुष्टता का भाव नहीं रखना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी को दुख जरूर पहुंचाता है, परंतु एक ऐसा वक्त आता है जब उसके कर्मी उस पर भारी पड़ते हैं। अशोक ने विनय के प्रति दुष्टता रखी। परिणाम स्वरूप विनय को अपमानित होकर नौकरी से जाना पड़ा। ये ईमानदार और शरीफ आदमी के लिए एक बार का दुख था, परंतु अशोक जैसे दुष्ट आदमी को अपने किए के लिए हवालात की सैर करनी पड़ी। ये उसके लिए जीवन भर का कलंक बन गया। दुष्टता का फल इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।